मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में हो रही साइबर ठगी की घटना को रोकने के लिए प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी ने 1 तारीख से 11 तारीख तक पूरे प्रदेश में अभियान रथ शुरू किया है। रथ में गाने और स्पीच के माध्यम से साइबर ठगी की आशंकाओं की जानकारी दी जा रही है। देश भर में लोगों के साथ हो रही साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस डीजीपी ने सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए हैं। इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए उज्जैन पुलिस ने साइबर ठगी को रोकने और लोगों को समझाइश देने के लिए रथ का शुभारंभ किया है। 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक साइबर से सुरक्षा के लिए सेफ क्लिक पुलिस मुख्यालय के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने साइबर टीम के साथ पुलिस कंट्रोल रूम उज्जैन में 2 प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ में गाने और स्पीच के माध्यम से साइबर ठगी की आशंकाओं की जानकारी दी जा रही है। स्कूल, कोचिंग, बैंक सहित अन्य स्थानों पर उज्जैन पुलिस साइबर की टीम, क्राइम की टीम के द्वारा व्याख्यान दिया जा रहा है। 1-to-1 सेशन के साथ प्रश्नोत्तर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के साथ हो रही घटनाओं को रोकना है। इस अभियान के माध्यम से लोगों में विश्वास पैदा करना है कि उनके फोन पर अनावश्यक सवाल पूछे जाते हैं तो सीधे पुलिस से संपर्क करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और पुलिस मुख्यालय डीजीपी साहब के निर्देश हैं साइबर क्राइम के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के और अवेयरनेस के लिए। तो 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक साइबर सिक्योरिटी के लिए एक सेफ क्लिक अभियान पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें आज हमारे द्वारा 2 प्रचार रथ रवाना किए गए। इसमें एक गाने के माध्यम से और एक स्पीच के माध्यम से साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी जो लोगों के मन में आशंकाएं हैं उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही जगह जगह स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इन सभी पे हमारी पुलिस की टीम, संबंधित थानों की टीम, साइबर की टीम, क्राइम की टीम व्याख्यान दे रही है। 1-to-1 सेशंस कर रही है, क्वेश्चन आंसर सेशंस कर रही है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं और लोगों को अवगत कराया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह की घटनाएं होती हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी रहे, जिससे वो बचें। और दूसरा, उनको एक विश्वास पैदा करना है कि अगर इस तरह का कोई भी असहज उनसे सवाल पूछा जाता है किसी के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से, तो तत्काल अपने नियरेस्ट पुलिस थाने पे या नियरेस्ट पुलिस कर्मी से संपर्क करें, उसके संबंध में जानकारी लें और उसके बाद ही उसमें प्रोसीड करें। मैं आप सभी मीडिया के मेरे साथियों से अनुरोध करता हूँ कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार करें, जिससे हम उज्जैन के सभी लोगों को साइबर फ्रॉड से बचा सकें। उज्जैन पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश कैलाश मकवाना द्वारा वर्तमान समय में बढ़ रहे साइबर अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए 1 फरवरी से 11 फरवरी तक साइबर जागरूकता कार्यक्रम सेल्फ क्लिक का आयोजन करने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य साइबर सेल योगेश देशमुख द्वारा नवीन डिजिटल तकनीक का उपयोग कर आर्थिक साइबर अपराध करने के विरुद्ध व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता कार्यक्रम करने संबंधी मार्गदर्शन प्रारंभ किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक राज्य साइबर पुलिस जोन उज्जैन सब्यसाची सर्राफ ने बताया कि सेल्फ क्लिक अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन को साइबर खतरों से बचने के डिजिटल लेन देन के तरीकों को सुधारने व सुरक्षित डिजिटल आदतों को अपनाने के लिए जागरूक करना है। पुलिस मुख्यालय के सेल्फ क्लिक के अंतर्गत राज्य साइबर सेल उज्जैन द्वारा 1 फरवरी से 3 फरवरी तक पुलिस अधीक्षक लीना मरोट के नेतृत्व में कार्यालय से साइबर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के पश्चात पीएम श्री विश्वविद्यालय उज्जैन में वृहद स्तर पर साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 600 से अधिक छात्र छात्राओं और शिक्षक गण उपस्थित थे। इसी क्रम में सांची प्लांट उज्जैन के सीईओ सहित लगभग 50 अधिकारियों को, संजय नगर स्थित आंगनबाड़ी में लगभग 20 से 30 लोगों को तथा मक्सी रोड स्थित नेक्स्ट जनरेशन स्कूल में लगभग 70 छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों व शिक्षक गणों को उप पुलिस अधीक्षक लीना मरोट, निरीक्षक अमित परिहार, सहायक उप निरीक्षक महेंद्र पाल सिंह राठौर के द्वारा साइबर अपराध एवं उनके बचाव के तरीके बताए गए, जिसमें ओटीपी, पिन, पासवर्ड का महत्व बताया गया। सोशल मीडिया पर सुरक्षित रहने के उपाय, वर्तमान समय में प्रचलित फाइनेंशियल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन टास्क से ठगी के तरीके व बचाने के उपाय विस्तृत रूप से बताए गए। तभी ग्रुप में कोई आपको ऐड कर पाएगा। तीसरी चीज 2 स्टेप वेरिफिकेशन नाम की चीज होती है। व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में जितनी भी आप ऐप चलाते हैं सब में 2 स्टेप वेरिफिकेशन नाम की चीज होती है, वो आपको इनेबल करके रखना है। वो अगर आप इनेबल करके रखोगे, आपका आईडी पासवर्ड भी अगर आप किसी को दे दोगे तो कोई आपकी आईडी हैक नहीं कर पाएगा। आईडी से मतलब ना व्हाट्सएप, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ठीक है। ये सामान्य सी चीजें हैं जो आपको अपनानी है ना। साइबर क्राइम के संबंध में बताना चाहूँगी। इसके पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, यदि आप लोगों को मालूम है तो आप लोग
मुझे बताइए, इनमें से कौन सा नंबर साइबर हेल्पलाइन का नंबर है? 1930, 100, 112 या 181? 190। वेरी गुड। साइबर अपराध रिपोर्ट करने के लिए किस वेबसाइट का उपयोग किया जाता है? वेरी गुड। इनमें से कौन सी फाइल अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए? बहुत बढ़िया। भारत का एंट्री कोड क्या है? वेरी गुड। अनजान नंबर से आने वाले वीडियो कॉल को आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? रामघाट पर आए दिन श्रद्धालु देवदर्शन व स्नान के लिए क्षिप्रा नदी पर आते हैं। सिद्धाश्रम घाट पर राजस्थान से आए परिवार के दो भाई विकास और विक्रम को पानी का अंदाजा न होने के कारण वो गहरे पानी में चले गए व डूबने लगे, जिन्हें डूबता देख उनके मामा नरेंद्र ने पानी में छलांग लगा दी, परंतु वो भी डूबने लगे, जिन्हें देख मां क्षिप्रा तैराक दल के सदस्य दीपक कहार व राकेश गोंड ने उन्हें डूबने से बचाया व सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी मां क्षिप्रा तैराक दल के सचिव संतोष सोलंकी ने दी। सिद्धाश्रम घाट पे दो युवक डूब रहे थे, जिनके दौरान मामा बचाने को गए तो उनके भी पैर फिसल के वो भी अंदर गए, तो हमने नज़र पूछी, तुरंत दौड़ लगा के युवक को कूद के बचाया गया। वो भाई डूब रहे थे तो ये भैया आए वहाँ से तैराकी करके हमको बचा लिया, यहाँ पे फिसल गए। ग्राम खरोटिया में रहने वाले मुकेश की नदी में डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि वो मछली पकड़ने के लिए नदी में गया था। जाल फेंकने के दौरान वो खुद जाल में फंस गया और उसकी मौत हो गई। मुकेश गंभीर नदी में मछली पकड़ने के लिए गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पैर मछली पकड़ने के जाल में ही फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। घटना की जानकारी लगते ही युवक की पत्नी ने आसपास खड़े लोगों को आवाज देकर बुलाया और मुकेश के शव को नदी से बाहर निकाला। चौकी थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच संबंधित थाने को सौंप दी है। यह घटना एक दुखद और अनहोनी घटना है, जिसने एक परिवार को गहरा आघात पहुंचाया है। ये नदी में गया था, दोनों जन वहाँ पे डूब का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम वहाँ पे बोलते हैं। तो ये जाली डालने गया था, जाली डालने गया तो थोड़ी दूर गया, 15 मिनट उसको जाने के बाद उसकी घरकिन देखा उधर तो है ही नहीं, नाव तेरी खाली। तो उन्होंने फ़ोन करा, फिर आसपास मच्छी मारने वाले थे, उनको आँखा बक्का, और वो फिर आया तो फिर उसने निकाला जाली में से। नाव और मच्छी पकड़ने की जाली डाल रहा था, ये गिर गया, पानी में खड़ा हो गया था। तो उसने फ़ोन लगाया, जब तक हम आया फिर निकाल के ना पे लाए उसका अस्पताल। नदी में गंभीर नदी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उज्जैन मंडी में वैकल्पिक नीलामी व्यवस्था के अंतर्गत लहसुन की नीलामी शुरू की गई है, जिसमें पहले दिन लहसुन 10,801 रुपए क्विंटल बिकी। कुछ समय पूर्व मंडी बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश की मंडियों में नीलामी होने वाली आड़त व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। आड़त व्यवस्था जिसमें प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसानों की उपज की नीलामी की जाती थी, जिसमें व्यापारी भाग लेते थे। इस व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ किसानों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने किसानों के पक्ष में फैसला देते हुए वैकल्पिक नीलामी व्यवस्था यानी आढ़त से नीलामी शुरू करने के निर्देश मंडी बोर्ड को दिए थे। मंडी बोर्ड के आदेश के बाद उज्जैन की कृषि उपज मंडी में लहसुन की वैकल्पिक नीलामी व्यवस्था से नीलामी की शुरुआत मंगलवार से की गई। इस दौरान मंडी के आलू प्याज व्यापारी संघ ने अतिथियों की उपस्थिति में नीलामी का आयोजन किया, जिसमें आतिशबाजी कर नीलामी की शुरुआत की गई। पहले दिन लहसुन की नीलामी में किसान को 10,801 रुपए प्रति क्विंटल लहसुन का दाम मिला। इस दौरान समाज सेवी नारायण यादव, पूर्व मंडी अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुल्ला, किसान संघ भारत सिंह बैस, मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल, 10,000 कम है, बहुत सोने जैसा माल है, चांदी जैसा है, चांदी क्वालिटी, 10,101, 10,101, 10,201, 301, 501, 10,501, 601, 10,601, 701, 10,701, 801, 10,801। और बोलो मध्य सरकार ने और अब अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की अनुमति दे दी है कि कृषि उपज मंडी समिति में लहसुन की आड़त भी से भी नीलामी हो सकती है। तो लहसुन उज्जैन कृषि उपज मंडी में दोनों प्रकार की नीलामी हो रही है। एक सरकारी नीलामी हो रही है, इसमें सरकारी जो कर्मचारी है वो नीलामी बोली लगाता है, और एक आड़त के ऊपर जो किसान की इच्छा अनुसार किसान आड़तियों को माल को बेच सकता है, आड़त में बेच सकता है। इसमें किसान से कोई किसी प्रकार की आड़त नहीं ली जाती है। और
सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं इस प्रकार से की गई हैं कि किसान के हित सुरक्षित रहें और उसको एक वैकल्पिक प्रणाली उपलब्ध हो। इसके लिए उज्जैन मंडी के कृषकों ने और इंदौर मंडी के कृषकों ने और किसान संघ वालों ने सबने खूब प्रयत्न करा था और कोर्ट में हाई कोर्ट से निर्णय को डबल बेंच को अपील करके अपने फेवर में उस पुरानी जो पूर्वरत में जो नीलामी आड़तियों और मंडी समिति दोनों की वैकल्पिक व्यवस्था लहसुन की नीलामी की जाती थी उसको बहाल कराया। इसके लिए किसान संघ वालों ने और कृषक भाइयों ने काफ़ी संघर्ष किया। अंततः सत्य की जीत हुई। कोर्ट से आदेश के बाद आज दिनांक 4 फरवरी 2025 को उज्जैन मंडी में हम लोगों ने वैकल्पिक लहसुन की नीलामी की व्यवस्था को प्रारंभ किया। इस संबंध में हमने एक छोटा सा सम्मान समारोह का आयोजन किया जिसका संचालन माननीय लीलाधर जी ने किया। आगंतुक अतिथि हमारे माननीय नारायण यादव जी, माननीय बहादुर सिंह जी बोरमुंडला साहब, माननीय भारत सिंह जी बेस साहब आदि समस्त हमारे कार्यकारिणी के पदाधिकारी उपस्थित रहे और काफ़ी अच्छा सबका मान सम्मान करने के बाद लहसुन की नीलामी को प्रारंभ किया। एक कृषक को अपनी लहसुन की 15 बोरी का आज के मुहूर्त में 10,801 का मूल्य मिला और नीलामी की वैकल्पिक व्यवस्था आज से सभी कृषकों के लिए प्रारंभ कर दी गई। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के आदेश पर महाकाल अन्न क्षेत्र के सेकंड फ्लोर पर भी भोजन परोसना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही अन्न क्षेत्र में भोजन की व्यवस्था दोगुनी हो गई है। महाकाल अन्न क्षेत्र अपने आप में अनूठा है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं को भोजन परोसा जाता है। इसके लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। उन्हें मंदिर परिसर से न केवल कूपन लाना होता है बल्कि अन्न क्षेत्र के प्रथम तल के हॉल में एक बार में 376 श्रद्धालु एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। उन्हें मंदिर परिसर से केवल कूपन लाना होता है। अन्न क्षेत्र के प्रथम तल के हॉल में एक बार में 376 श्रद्धालु एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। इतनी ही क्षमता का हॉल सेकंड फ्लोर पर भी मौजूद है, जिसे श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए 26 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में दिन भर में करीब 6000 श्रद्धालुओं को भोजन परोसा जाता है। प्रथम तल की तरह ही सेकंड फ्लोर पर भी बैठक व्यवस्था है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु हॉल में प्रवेश करते हैं और सीधे प्लेट उठाकर अपने स्थान पर बैठते हैं। इसके बाद कर्मचारी श्रद्धालुओं को श्रद्धा के साथ भरपेट भोजन परोसते हैं। हॉल के समीप ही पीने के पानी के लिए आरओ की भी व्यवस्था है। रोज शाम 5 बजे से 6 बजे तक सफाई और भोजन बनाने के लिए अन्न क्षेत्र को बंद रखा जाता है। अन्न क्षेत्र प्रभारी मिलिंद वैद्य ने बताया कि श्रद्धालुओं को भोजन करवाने के अलावा अन्न क्षेत्र में दीनदयाल योजना के तहत 600 लोगों को भोजन कराया जाता है। उज्जैन के कोठी रोड को देवास रोड तक कनेक्ट करने के लिए बनाई जा रही सड़क के निर्माण के साथ ही विक्रम मार्ग तक करीब 800 मीटर में 4 लेन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये 4 लेन MR10 से कनेक्ट होगी। इससे लोगों को देवास रोड, कोठी व कलेक्टर कार्यालय तथा कोर्ट आदि आने जाने में सुविधा होगी। नगर निगम के कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव ने बताया कि कोठी से देवास रोड तक की सड़क का डामरीकरण जारी है तथा विक्रम नगर मार्ग तक की सड़क का कार्य अब तक 50% पूरा हो गया है। 2 माह में बाकी का निर्माण पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क की लागत करीब 18 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट पर उपयंत्री मुकुल मेश्राम की टीम काम कर रही है। इस सड़क के निर्माण से उज्जैन के लोगों को देवास रोड, कोठी व कलेक्टर कार्यालय तथा कोर्ट आदि आने जाने में सुविधा होगी। साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था में भी सुधार होगा।